बिहार में सियासत इस वक्त दो मोर्चों पर सुलग रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार की ये चुनावी लड़ाई निष्पक्ष होगी या फिर 47 लाख वोटरों के नाम कटने का बवाल वाकई किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। एसआईआर और फाइनल वोटर लिस्ट पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। एसआईआर से पहले बिहार में कुल 7.8 करोड़ वोटर्स थे, लेकिन अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ये घटकर 7.4 करोड़ वोटर बचे हैं। एसआईआर के तहत लगभग 47 लाख नाम हटाए गए और करीब 21 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं, जिसके बाद सीधे सवाल उठ गए कि ये 47 लाख वोटर कौन हैं जिनके नाम गायब हो गए। विपक्ष ने उनके नाम काटे जाने के पीछे वजहें सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं 21 लाख नए वोटरों को लेकर भी चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को सवालों में घेर लिया। फाइनल वोटर लिस्ट आते ही विपक्ष ने इसे संगठित वोट चोरी बता दिया। राहुल गांधी ने इसे संगठित वोट चोरी कहते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर गरीबों और दलितों के नाम हटाए गए हैं। विपक्ष ने मांग की कि ये 47 लाख मतदाता कौन है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि इनमें कितने लोग मर चुके थे, कितने दूसरे राज्यों में चले गए और नाम हटाने के पीछे क्या वजहें रही। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बचाना चाहता है तो उसे इन नामों का पूरा ब्रेकअप वजहों के साथ सार्वजनिक करे। इस पूरे विवाद में सबसे चुभते सवाल उठाए हैं चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़े कहते हैं कि 1 सितंबर तक सिर्फ 16.9 लाख फॉर्म 6 जमा हुए थे, यानी नए वोटर का रजिस्ट्रेशन, लेकिन फाइनल लिस्ट में 21.5 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। यानी योगेंद्र यादव ने सीधा सीधा सवाल दागा है कि ये 4.6 लाख एक्स्ट्रा वोटर कहां से आ गए जब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। योगेंद्र यादव ने दूसरा सवाल और भी कड़ा रखा। वो बोले कि चुनाव आयोग ने काटे गए नामों का ब्रेकअप क्यों नहीं बताया, इन लोगों के नाम हटाने की वजहें सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। योगेंद्र यादव भड़के कि चुनाव आयोग आखिर सच क्यों छुपा रहा है। योगेंद्र यादव के ये सवाल विपक्ष की बड़ी ढाल बन गए हैं। महागठबंधन बार बार दोहरा रहा है, अगर चुनाव आयोग कुछ छुपा नहीं रहा है तो वो साफ साफ डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है। वहीं इस पर चुनाव आयोग की सफाई आ गई। आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों को भ्रामक बता दिया। आयोग ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि अगर किसी का नाम गलती से छूट गया तो वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग पर कुछ नहीं कहा, जिसमें विपक्ष ने वोटर्स डिलीट करने की वजह सार्वजनिक करने की बात कही। वहीं इस विवाद की सबसे अहम कड़ी अब सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल पहली ड्राफ्ट लिस्ट जब आई थी तो उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को भी पेश कर दिया था जिनका नाम मृत घोषित करते हुए काट दिया गया था। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी एड्रेस, फर्जी फोटो वाले वोटर्स भी ड्राफ्ट लिस्ट में पाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाएगी। अब सुनवाई 7 अक्टूबर को होने जा रही है, जब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है।
ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द होती है या जारी रहेगी, इसका चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय है। अब 47 लाख कटे हुए वोटर आखिर कौन हैं और जो नए वोटर रजिस्टर्ड हुए उनमें 4.6 लाख नए एक्स्ट्रा वोटर कहां से आ गए? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है या विपक्ष का आरोप सही है कि ये पूरी कवायद किसी राजनीतिक फायदे के लिए की गई? तो सारी निगाहें 7 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर टिक गई हैं। देखते हैं कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर क्या फैसला सुनाता है।